ओम ओम या वाम कषा मधुमत्याश्विना सुनृतावती तया यज्ञम मिमिक्षतम। जो तुम दोनों की कषा है माधुर्यमय, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, उत्तम ऋतों से परिपूर्ण उसके द्वारा यज्ञ को अभिषिक्त करो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इस मंत्र का दिव्य विषय अश्विना है। छंद पिपीलिका मध्य निषद गायत्री तथा स्वर षड्ज है। ये जो सूक्त है 22वां सूक्त, इसके जो ये तीसरा मंत्र चल रहा है, इसके जो शुरू के जो 4 मंत्र हैं उसका दिव्य विषय अश्विना है। अश्विना मतलब अश्विना पुरुष औरत युगल। जो तुम दोनों की कषा है माधुर्यमय, या उभा वाम कषा मधुमती। कषा अर्थात वाणी, वह चाहे पुरुष हो अथवा औरत, उनकी वाणी माधुर्यमय होनी चाहिए। पति पत्नी के संदर्भ में यह अत्यंत ही आवश्यक है कि दोनों की वाणी मधुर हो। एक दूसरे के प्रति कर्कश और अपमानजनक उपहास्यास्पद वाणी का उपयोग उनके मध्य आपस में प्रेम के स्थान पर अलगाव, घृणा, द्वेष बढ़ाएगा, जो सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस स्थिति में उनके चित्त आपस में युक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बात की गई है। कषा, जो कषा शब्द का यूज किया गया है उसका मतलब ही होता है वाणी। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो तुम दोनों मतलब जहां पे भी तुम दोनों, ईशान ने जहां पे भी तुम दोनों का यूज किया है वेद में, वहां पे तुम दोनों से मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब रहता है अपना अश्विना पुरुष औरत युगल, मतलब पति और पत्नी, तुम दोनों। सीधे मतलब डायरेक्ट ही ईशान यहाँ पे पति पत्नी को बोलता है। पुरुष औरत युगल मतलब पति पत्नी, क्योंकि यहाँ पे अपने वेद में जो बात की गई है, जहां पे भी पुरुष और औरत को एक साथ अगर संबोधित किया गया है, वहां पे उसका मतलब पति पत्नी ही माना जाता है। वो भले अब विवाह की जो बात किया, विवाह भी बहुत तरीके से विवाह अपने हिंदू में बताया गया है, वेद में बताया गया कि विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पति पत्नी का जो मेन संबंध है वो पुरुष और औरत को जो संबंध है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पति पत्नी के रूप में ही माना जाता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बोली गई है कि तुम दोनों की कषा माधुर्यमय हो। माधुर्यमय कषा मतलब माधुर्यमय वाणी हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही होता है कि जब पति पत्नी का संबंध बनता है, वहां पे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि भाई परस्पर रिस्पेक्ट, परस्पर जो आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो, व्यवहार करते हो एक दूसरे के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर अभी भी हम मान के चलें, आजकल तो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि आजकल आपका लव मैरिज वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं, बट पहले के हमारे समय में हम अरेंज मैरिज ही करते थे। तो अरेंज मैरिज में क्या होता था कि पुरुष और औरत का जो संबंध होता था वो शादी के साथ ही एक दूसरे की मतलब बोल सकते हो कि उन दोनों का जो टाइमिंग थी या दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक जो होता था वो शादी के साथ ही होता था। उसके पहले ऐसा होता था कि शायद पुरुष और औरत, पति पत्नी जो बनने वाले हैं, वो दोनों एक दूसरे से उनकी मुलाकात ही नहीं होती थी और डायरेक्ट ही वो शादी में ही मिला करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे शादी को या विवाह को इतना पवित्र माना गया है और हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि 7 जन्मों का साथ। लेकिन 7 जन्मों का साथ तो बात बोल दिया गया है, लेकिन उसको निभाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे का साथ जो होता है, कंपेटिबिलिटी होती है, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ही मधुरमय होना चाहिए। और मधुरमय व्यवहार होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वाणी सबसे ज्यादा मधुर होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि होता यही है कि अगर जहां पे भी विवाह के मध्य अगर कुछ भी गड़बड़ होना स्टार्ट होती है, वहां पहला रीजन यही होता है कि भाई पुरुष की या पत्नी की, पति की या पत्नी की, किसी एक की वाणी मधुर नहीं हो, कर्कश हो। मतलब या तो आप पति जो है वो पत्नी को गालियां दे रहा है या उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, परस्पर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही यदि पत्नी भी अगर उतना अच्छे से अपने पति को आदर नहीं करती तो पुरुष भी अपना वसा हो जाता है कि भाई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो जो रिस्पेक्ट है
वो बहुत ही बड़ी कड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक अच्छे विवाह को संपन्न बनाने के लिए, आगे बहुत साल साल तक कंटिन्यू चलाने के लिए, जैसा मैंने भी बोला कि 7 जन्मों का हम लोग साथ बोलते हैं, तो वो तभी चल सकता है जब आपकी जो वाणी हो वो माधुर्यमय हो। अब इसके लिए हम अगर अपने एग्जाम्पल लें, हमारे इतिहास में हम बात करें तो जब हम बात करते हैं त्रेता युग की, तो भगवती सीता और भगवान राम का जो संबंध था एज ए पति पत्नी, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें कभी भी ऐसा नहीं रहा होगा कि भगवान राम ने भगवती सीता को के साथ ऐसा कुछ बहुत कठोर शब्दों में बात करे। ऐसा उनके बीच हमेशा मधुरता ही रही है हमेशा। जो भी आप अगर कोई भी ऐसे किसी भी रामायण के सीरियल में देखेंगे या पढ़ेंगे इतिहास में, रामायण में रामचरितमानस में, वहां पे आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे कि वो बहुत मधुरता से बात करते थे। सिमिलरली सीता भी उनको उतना रिस्पेक्ट देती। आज के टाइम में भी जो मोस्ट ऑफ द केसेस बिगड़ते हैं विवाह में, उसमें यही सबसे बड़ा रीजन रहता है कि जो कंपेटिबिलिटी मैच ना होने के कारण क्या होता है, एक दूसरे से गलत तरीके से व्यवहार करना, गलत भाषा का यूज करना, ये सब चीजें आ जाती है। अब अगर हम देखें, अभी भी हम देखें अगर मैं बात करूं प्रेम विवाह की, लव मैरिजेस की, लव मैरिज आज की भी डेट में भले हम कितने ही अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बट अभी भी लव मैरिज उतनी सक्सेसफुल नहीं है। अगर अभी भी 10 में से आप बोल सकते हो 7-8 लव मैरिज का, दो तीन ही लव मैरिज आप बोलोगे कि जो प्रॉपर सही चल रही है। वो रीजन उसका यही है, यही ह्यूमन, उसका रीजन ये है कि दोनों पति पत्नी समझदार हैं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं। होता यही है कि जहां पे आपकी एक दूसरे को पहले से जानते हो, तो कहीं ना कहीं जो परस्पर जो रिस्पेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं आपकी उसमें कहीं ना कहीं कुछ छूट हो जाती है। होता यही है, जैसे कि साथ में पढ़ रहे हैं या साथ में कर रहे हैं, फ्रेंडशिप है पहले से, तो आप लड़ रहे झगड़ रहे, वो सब तो दोस्ती तक में चलता है, लेकिन जब आप विवाह की बात करते हो तो वहां पे रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है दोनों के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति के कोई रिस्पेक्ट चाहिए, पत्नी को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देना जरूरी होता है। वही हमारे यहाँ पे हमने देखे हैं, भगवान राम ने भी हमेशा ऐसा ही किया है, भगवान कृष्ण ने किए हैं। जो भी जिनकी भी आप एग्जाम्पल ले लो, जिनकी भी विवाह का जो प्रॉपर जो चला है, अच्छे से विवाह चले अपने यहाँ, तो वैसे भी हमारी जो अपनी वैदिक संस्कृति है, हमारा हिंदू जो कल्चर है, उसमें विवाह वैसे भी चला करते थे। अब जो चलने बंद हुए हैं वो रीजन यही है। पहले तो ऐसा कभी भी आप कोई केस नहीं देखोगे जहां पे कि विवाह गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब चीजों, वेद को वहां पे वो सब लोग उनका पालन करते थे। जहां पे आप वेद मंत्रों का सही तरीके से पालन करेंगे, वहां पे आप देखेंगे ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से चलेंगी। होता यही है कि हम सुकृत नहीं होते, हमने वेद पे आचरण नहीं किया, हमने इन वेद मंत्रों को पढ़ के इनको समझा नहीं, नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर वो चीजें प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी। देखिए, यहाँ पे जब बात विवाह की आती है या पुरुष और औरत की आती है, वहां जरूरी है कि विवाह से पहले ये सब चीजें आपको पता हो। अगर आपको पता है कि कैसे व्यवहार करना, होता यही है प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भाई चलो लड़का बड़ा हो गया है तो उसकी अब शादी कर दो। लेकिन शादी अकेले एज के हिसाब से शादी करना एक अलग है। हमारे यहाँ हिंदू अपने यहाँ पे वेद में ये बोला गया है कि एक प्रशिक्षण सिद्धाधिकार है। आपको ऐसा नहीं है रैंडम की उठा के आपकी एज होगी 25 साल 30 साल तो आपकी शादी करना, नहीं, आपका सुकृत होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुकृत है तो आपको ये समझदारी होगी। देखिए, ये सब बहुत सारी जो चीजें हैं, ये इसको आप ये बोल सकते हो कि ये तो नॉर्मल सदाचार में ही आ जाएंगी। किसी से मधुरता से बात करना, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि ऐसी बहुत बड़ी बात है जो बताई जा रही है, पहली कोई नई बात है, ऐसा नहीं। ये हमारे यहाँ सदाचार में ही, हमारे संस्कारों में ये सब चीज पहले से ही जोड़ दी जाती है। किसी से मधुरता से बात करना हम हमेशा से बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर आपसे कोई बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना उनका जरूरी है। वो चीज जब आप शादी के समय जाएंगे तो भी वो चीज आप अपनी पत्नी को भी वही मधुरता से देंगे। और सिमिलरली अगर आप अपनी लड़की को या बालिका को उसको सिखा रहे हैं शुरू से, तो उसको भी ये सिखाया जाएगा कि आप अपने पति से, होने वाले पति से या किसी से भी, आपके बड़े से, आपको मधुरता से, रिस्पेक्ट से बात करनी जरूरी। जहां पे संस्कार में चेंजेस गड़बड़ आती है, जहां पे ये सब चीजें पहले शुरुआत में ही अगर गड़बड़ होने लगेंगी, हमारे यहाँ जो संस्कार है वो भी हमेशा कहीं ना कहीं वेदों से कनेक्टेड है। हमारे यहाँ जो पहले जो संस्कार दिए जाते थे, वो उनमें ऐसा कोई भी संस्कार ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि वेद में उसके रिलेटेड कोई बात नहीं की गई। आपको हमेशा से संस्कार मिलेंगे जो कि आपको उनका कनेक्शन वेद में मिल जाएगा, उससे रिलेटेड बात वेद में मिल जाएगी, क्योंकि यही सब चीजें थी, वही आपके पहले व्यवहार में ये वेद ही
व्यवहारिक हुआ करता था। जो भी आप व्यवहार कर रहे थे पहले के टाइम में, मतलब अभी के टाइम में तो बहुत सारी चीजें अब आज के जमाने के हिसाब से हो गई, इसमें शायद हो सकता है कि ये सब चीजें नहीं हो, बट जो नॉर्मल सदाचार है वो तो आज भी वही है कि भाई आपको लोगों से अच्छे से बात करना है, अच्छे से। देखिए, अब होता यही है कि अगर ये सब चीजें शुरू से ही आपने इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो फिर आपको आगे चल के जब आपका विवाह भी होगा तो आपको ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये इनिशियल पॉइंट्स हैं। देखिए, ये जो बात है लगने में बहुत आसान है कि दोनों के वो बीच माधुर्यमय संबंध होना चाहिए, मधुरता से वाणी मधुर होनी चाहिए। कहने की बस बात है कि वाणी मधुर होना चाहिए, लेकिन एक वाणी अगर उसमें कर्कशता आ गई तो आप भले कितने अच्छे इंसान हो, अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो फिर वो डावाडोल चीजें हो जाती है। तो वेद में जहां पे भी ईशान ने जो बातें किया है, जो बातें बताई गई है वेद में, जो बातें हैं वो हमेशा जड़ पे बात की जाती है, हमेशा रूट लेवल पे बातें की गई। पुरुष औरत का संबंध, विवाह का संबंध, उसका डायरेक्ट कनेक्शन इस मंत्र के हिसाब से जोड़ दिया गया है वाणी से। हम लोग दुनिया भर के 10 गुण मिलाते हैं, शादी करते तो बोलते चलो इन दोनों के गुण मिला लो, कितने गुण मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो मिल रहा है। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इन पे दिया जाता है कि कितने पैसा कमाता है, ये लड़की कितनी सुंदर है, ये वो हर चीजें, ये अपने ये सब पैमाने हैं नापने के। लेकिन जो वेद के हिसाब से इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे कि पहले वाणी की मधुरता। ऑब्वियसली शादी कर रहे हो तो पहली चीज तो वेद के हिसाब से यही हो गई है कि बंदा सुकृत होना चाहिए। पहला 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 मापदंड तो यही है। यदि सुकृत ही नहीं है तो वो तो पहली कट हो गया। बट अगर सुकृत है तो उसमें यहाँ पे होगी भाई कि वाणी की मधुरता बहुत जरूरी है। एक बार हो सकता है कि बंदा सुकृत हो लेकिन वो शायद उसकी वाणी पे कंट्रोल ना, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयर केस है जाएगा कि अगर बंदा वेद पे आचरण करता है और उसकी वाणी पे कंट्रोल नहीं है या जो भी मधुरता नहीं, क्योंकि वेद आपको सिखाएगा ही है कि आपको हमेशा एक डाउन टू अर्थ इंसान रहना है। देखिए, वाणी की कर्कशता या मधुरता नहीं होना ये तब आता है जब आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके का गर्व या बहुत ज्यादा उसका नेगेटिव वर्ड क्या लेना चाहिए हमें कि घमंड है। देखिए, होता क्या है, जब कोई जैसे पुरुष है, कोई अगर पुरुष अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ज्यादा एक अलग ही, बहुत ज्यादा पैसा जो भी है, समृद्धि जो भी है, तो वो अपने आप को कभी भी उसके अंदर एक अलग ही लेवल का घमंड रहा है। और जब जहां पे घमंड आता है तो वहां पे आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो बात करने की शैली है, वो आपकी हो सकती है कि वहां पे चीजें बिगड़ जाए। इंसान को तभी भगवान राम भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। जो लोग ये इतने बड़े अपने आप में, ये पूरे के पूरे जो साम्राज्य था और जो भी छोटा से छोटा आदमी था उन लोगों की वो रिस्पेक्ट करते थे, भले वो कितने ही बड़े वो थे, बड़े वो चक्रवर्ती सम्राट भी बन गए थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी से कठोरता से बात करना, मतलब रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी चीज है। और वही चीज यहाँ पे इस मंत्र में यहाँ बताई दी गई है कि भाई अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है पुरुष और औरत के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट है कषा, मतलब वाणी जो है आपकी माधुर्यमय होनी चाहिए। और अगर ये वाणी माधुर्यमय होगी, कर्कश नहीं होगी, अपमानजनक नहीं होगी, तो आपका जो संबंध है पुरुष और औरत का, लंबे समय तक एक अच्छा आप जीवन, आपका वैवाहिक जीवन जी सकते हो। अगर इन चीजों को नहीं मानोगे, इन चीजों पे आचरण नहीं होगा, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आज की डेट में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो शादी का, मैरिज का सक्सेस रेट जो है काफी कम हो गया। आज के टाइम में जो युवा है शादी करने से थोड़ा सा डरते हैं। रीजन क्या है? कि रीजन यही है कि सब लोग अपने आप को कोई कम आंकना नहीं चाहता। मतलब आजकल ऐसा है कि आज ये है कि जो औरत भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो भी कमा रही है, पुरुष भी कमा रहा है, सब कुछ है। तो आजकल कोई दबना नहीं चाहता। होता क्या है, यहाँ पे बात दबने की है वो नहीं है, यहाँ पे रिस्पेक्ट की है और वाणी की मधुरता की। लोग इस चीज को गलत तरीके से ले लेते हैं कि भाई मैं क्यों दबूं, मैं तो ग्रेट हूं, मेरे को क्या, वो कमा रही तो। ये जो दोनों के बीच में जो एक अहंकार वाली जो चीज आ जाती है, वही गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है कि आप भले कितनी ग्रेट हो, जो भी हो, लेकिन आप इन चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इनको अगर ध्यान रखोगे आप, तो फिर आप अपनी वैवाहिक लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, उत्तम ऋतुओं से परिपूर्ण उसके द्वारा यज्ञ को अभिषिक्त करो। अश्विना सुनृतावती तया यज्ञम मिमिक्षतम।
अश्विना पुरुष औरत युगल ऐसा युगल जिसमें पुरुष इंद्रियों को वश में करने वाला तथा सत्कर्म करने वाला हो। पति पत्नी दोनों की वाणी न केवल मधुर हो अपितु उत्तम ऋतों से भी परिपूर्ण होनी चाहिए। उनके मध्य असत्य व झूठ का व्यवहार ना हो। उत्तम ऋतों से परिपूर्ण वाणी से वे दोनों प्रत्येक सत्कर्म यज्ञ कर्म संपादित करें। देखिए अब बात यहाँ पे दूसरी आ गई। पहले लेवल पे बात हो गई है कि आप कशा हो, आपकी वाणी मधुरमय हो। अब दूसरी चीज ये हो आ जाती है यहाँ पे कि सिर्फ मधुरता अगर से काम नहीं चलता, उत्तम ऋतों से परिपूर्ण भी होना चाहिए। यहाँ पे यही आ गया है कि भाई आप ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप प्यार से झूठ बोल रहे हो ये नहीं होना चाहिए। आप बड़े अच्छे से आप तो मधुरता बोल रहे हो लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ मधुरता से झूठ बोल रहे हो, ये भी नहीं। आपका व्यवहार जो होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पति पत्नी का व्यवहार एक दोस्त की तरह होना चाहिए, फ्रेंड्स का होना चाहिए। तो आप उनके साथ दोनों का जो प्यार से बातें करें वो करें, उसके साथ साथ आपके बीच में कहीं पे भी ये छुपाना या झूठ खासकर ये चीजें नहीं होना चाहिए। क्या होता है ट्रस्ट वाला कंसेप्ट है आज के टाइम में, जो शादी का जो गड़बड़ होने का रीजन वही है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो गड़बड़ हो जाता है। अगर आप झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलते हुए पकड़ा गए तो प्रॉब्लम क्या होगी, जितना आपने अच्छे से अपना पूरा व्यवहार किया, बहुत मधुरता से बोले जो भी किया, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी, वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी जब आपका झूठ पकड़ाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ईशान ने यही बोला हुआ है कि भाई मधुर ना केवल मधुर हो अपितु उत्तम ऋतों से भी परिपूर्ण होना चाहिए। मतलब ये कि सत्य आपको बोलना है, उत्तम ऋत होना चाहिए, सही तरीके से व्यवहार करो और साथ ही साथ ये दोनों चीजें होना चाहिए। मतलब पुरुष को तो ऑब्वियसली मधुर बोलना है, पत्नी को भी मधुरता से आपको करना है और सत्य का व्यवहार करें। ऋतु अपने आप उत्तम ऋतु का मतलब यही हुआ कि प्रॉपर यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ऋतु को वो बोलते हैं, तो उसको उत्तम तरीके से उनका उससे परिपूर्ण आपकी वाणी होनी चाहिए। अब देखिए पति पत्नी से अगर आप यहाँ पे लें तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मंत्र है, मंत्रांश है जहाँ पे पुरुष को अपनी औरत के लिए और औरत को पत्नी को अपने पुरुष के लिए बहुत ज्यादा मंत्रों में भी, इस मंत्र के अलावा भी हमारे पास मंत्र मिलता है। जैसे कि अथर्ववेद में भी इस बारे में बात की गई है। उसमें बोला गया है कि जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदंतु शांतिवाम। पति पति से मधुर और शांतिदायक वाणी बोलने वाली हो। तो ये जो मंत्र है यहाँ पे इसका एक उदाहरण एक और जगह पे अभी हम ऋग्वेद ले रहे हैं, अथर्ववेद के तीसरे कांड के 30वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, वो भी इसी मंत्र से कनेक्टेड। तो ईशान ने जो अपनी यहाँ पे ऋग्वेद में हो या अथर्ववेद में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे समझ में यही आता है, हो सकता था अगर ये बहुत हल्की बात होती तो एक जगह लेके इसका कभी और बात कभी होती ही नहीं, लेकिन यही बात अभी तो हमारे पास दूसरा मंत्र में हमने इसी बात को 2 मंत्रों में देख लिया। इसके अलावा भी और भी मंत्र हो सकते हैं जहां पे इस बारे में और जोर दिया गया। ये वेद की विशेषता है, इसी शैली में लिखा गया है कि जहां पे भी जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिपीटेशन किया गया। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो अथर्ववेद का मंत्र है उसमें पत्नी को स्पेसिफिकली इस बारे में बोला गया कि पत्नी जो तुम पति के साथ मधुर और शांतिदायक वाणी बोलने वाली हो। इस मंत्र में दोनों को ही संबोधित किया गया अश्विना कि पति पत्नी से और पत्नी पति से दोनों ही माधुर्यमय कशा हो, और उसके साथ साथ आपका ऋतु सभी परिपूर्ण होना चाहिए। होता यही है कि यहाँ पे जब इन चीजों में आपको जहां पे भी कमी आएगी, थोड़ी सी भी कमी आएगी और उसके आपको गलत परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस ये जो छोटी है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन आज की डेट पे अभी के टाइम में कुछ लोग बोल सकते हैं कि वेद जो है वो भाई वो तो बहुत सबसे प्राचीन बुक है, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज की डेट में इनरिलेवेंट है। इनरिलेवेंट मतलब उसका आज क्या यूज है। लेकिन आज के समय में जहाँ पे विवाह जो चीज है, विवाह में जो इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वाणी पे सबसे पहली वाणी पे ही यहाँ पे जोर दे दिया गया कि वाणी से पूरा कनेक्शन है आगे के आपके पूरे के पूरे विवाह के जो इतना पूरा जो थ्रू आउट आपका जो 40-50 साल 100 साल जो भी है आपका विवाह, ऐसे मान लो 20 साल और आप 100 साल तक जीते हो, तो 80 साल का जो आपका साथ है 70-80 साल वो पूरा का पूरा अच्छा चलाने के लिए आपकी वाणी का मधुर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे इस मंत्र में ये बात हुई, जो तुम दोनों की कशा है माधुर्य में है अश्विना पुरुष औरत युगल।
उत्तम ऋतुओं से परिपूर्ण उसके द्वारा यज्ञ को अभिषिक्त करो। ओम या वाम कशा मधुमत्यश्विना सुनृतावती तया यज्ञम मिक्षतम। ओम।